आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है भुवन जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। गांव के शमशान के पास में ही मेरी चाय की दुकान थी। ये सुनने में जितना खौफनाक लगता है, असल में है उससे भी ज़्यादा डरावना। दिन के वक्त तो कुछ खास डर नहीं लगता, मगर रात के पहर मेरे अलावा वहाँ दूर दूर तक कोई भी जिंदा इंसान मौजूद नहीं होता। वैसे तो रात के वक्त मैं भी वहाँ रुकना नहीं चाहता, मगर चोरी के डर से मुझे दुकान पर ही रात बितानी पड़ती है। खैर उस रात भी रोजाना की तरह मैं अपने दुकान पर था। बरसात का मौसम होने की वजह से सुबह से ही बूंदाबांदी बारिश हो रही थी, मगर बारिश के बीच भी शमशान में लाशों के आने का सिलसिला जारी था, जिसके चलते मेरी दुकान भी ठीक ठाक ही चल रही थी। दुकान पर बैठे बैठे मैं शमशान में जलती चिताओं को देख पा रहा था, मगर जैसे जैसे रात घनी होती गई, आसपास का सन्नाटा भी फैलता चला गया। कुछ घंटों बाद ही मंजर ये था कि अब मुझे वहाँ छोड़कर कोई भी जिंदा इंसान मौजूद नहीं था। थोड़ी देर और इंतजार करने के बाद जब लगा कि अब कोई नहीं आएगा, तो मैं अपनी दुकान बंद करने लगा। अभी मैं अंदर से अपनी दुकान बंद कर ही रहा था कि तभी मेरी नज़र शमशान में लाश लेकर जाते कुछ लोगों पर गई। खैर किसी तरह से लकड़ी के उस दरवाजे को दुकान के सामने टिकाकर मैं अंदर ही बैठ गया और धीमी आवाज़ में रेडियो चालू करके गानों का मज़ा लेने लगा। अभी मुझे ऐसा करते हुए 5-10 मिनट ही बीते होंगे कि अचानक ही बारिश शुरू हो गई। टीन के छत पर गिरती बारिश की बूंदों की आवाज़ काफ़ी तेज थी, जिसके चलते रेडियो की आवाज़ भी ठीक से आ नहीं पा रही थी। मेढकों ने तो मानो मेरे दुकान के बाहर ही अपना घर बना लिया था। अभी मेरी आंख लगने जैसी हुई ही थी कि तभी दुकान के दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के इस पहर में कौन होगा, ये सोचकर मैं फट से उठकर बैठ गया। तभी दूसरी बार दस्तक के साथ ही सन्नाटे को चीरती एक आवाज़ मेरे कानों में आई। नंदू काका, दरवाज़ा खोलिए, मुझे अंदर आने दीजिए। ये सुनकर मुझे लगा शायद कोई मेरे जान पहचान का ही होगा, तभी तो मेरा नाम जानता है। लिहाजा मैंने तुरंत ही दरवाज़ा खोल दिया तो पाया कि 10-12 साल का एक बच्चा है। मैंने उस बच्चे को आज से पहले यहाँ कभी नहीं देखा था और ना ही मैं उसे पहचानता था, जिस पर मैंने उस बच्चे से पूछते हुए कहा, क्या बात है, तुम इतनी रात गए, मुझसे क्या काम है? तो इस पर उस बच्चे ने कहा, वो शमशान में बारिश के चलते एक लाश बुझ गई है, जरा उसे फिर से जला देंगे आप? मैं उस बच्चे को मना करना चाहता था, मगर पता नहीं क्यों मैं उसे कुछ नहीं बोल पाया। फिर मैंने कहा, अच्छा अभी तो बारिश हो रही है, थोड़ी देर रुक जाओ, फिर चलते हैं। ये सुनकर वो बच्चा पास ही में लगे एक बेंच पर बैठ गया। इसी दौरान मेरी उस बच्चे से बातचीत हुई तो उसने बताया कि वो अपने परिवार वालों के साथ यहाँ पर आया था, मगर उसके घर वाले उसे यहीं छोड़ गए। इतने में ही बारिश बंद हो गई तो मैंने दुकान में पड़ा केरोसिन का डब्बा उठाया और एक माचिस लेकर उस बच्चे के साथ शमशान की ओर चल पड़ा। उस वक्त मैं क्या करने जा रहा था मुझे कुछ भी होश नहीं था। मैं बस अपनी धुन में उस बच्चे के पीछे पीछे चलता जा रहा था। शमशान में दाखिल होते ही देखा कि एक चिता में धुआं निकल रही है। फिर उस बच्चे के कहने पर मैंने उस चिता में केरोसिन डालना शुरू कर दिया। केरोसिन डालने के बाद जब मैंने माचिस मारा तो मेरी नज़र लकड़ियों के बीच से होते हुए उस आधी जली हुई लाश के चेहरे पर गई तो मेरा दिल धक सा हुआ। मेरे पैर एकदम से लड़खड़ाने लगे थे। दरअसल वो लाश और किसी की नहीं बल्कि उसी बच्चे की थी जिसके साथ मैं यहाँ शमशान में आया था।
मैं वहां से भागना तो चाह रहा था, मगर मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था। मेरे भीतर अब इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं उस बच्चे की ओर पलटकर देख सकूं। बड़ी मुश्किल से जब पीछे पलटकर देखा तो वो बच्चा वहां से गायब था। फिर किसी तरह से अपने कांपते शरीर को लेकर मैं दुकान पर पहुंचा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी मैंने जो देखा क्या वो सच था या फिर सिर्फ मेरी आंखों का धोखा। मगर इस सवाल का जवाब मुझे आज तक नहीं मिल पाया। खैर, अब मैंने वो चाय की दुकान बंद कर दी है। तो दोस्तों, ये थी भुवन जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।